चल दूंगा मैं तो सही बता रहा हूं आपको, रखे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं लोग माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को कमजोर करने वालों को लोग माफ नहीं करेंगे। मुखिया चौधरी जयंत जी के इस रोड शो कार्यक्रम में जिस तरह बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया, भाग लिया, मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अब चुनाव बिल्कुल एकदम करीब है, गांव रह गए बहुत, जहां ना मैं गया और ना हमारी पार्टी को नेता गया। कितने गांव रह गए, ना कोई नेता गया ना मैं गया, और वो रह गए और वो रह जाएंगे। और जीत की बात हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ कर देंगे, रिकॉर्ड तोड़। मेरी बात सुनो प्रधान जी, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में उधर बैठने का काम किया, मैंने कभी इधर बैठने का काम नहीं किया, कभी भी। और ना मेरा अब मन रहता इधर बैठने का, मेरा मन उधर ही रहता बैठने। काम करने का भाव तभी बनेगा। और कोई नेता ऐसा नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में, अगर जनता से मुंह मोड़ेगा, चुनाव के टाइम पर धोखा देगा, काम चोरी करेगा, लापरवाही करेगा, कोई हो, किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हम हो, दल को नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा ही नहीं दे सकता दल। और जनता सब जानती है, लोग सब जानते, लोग ही तो कहते हैं कि कोई नहीं आ रहा, लोग ही कहते हैं। और गांव के गांव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गांव के गांव कहते हैं। कितने संघर्षों के साथ चौधरी साहब ने इस पार्टी को आगे संवारने के लिए, सजाने के लिए, उठाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। और हम उनका सिपाही हैं, उनके सिपाही। हम बताते हैं हम कार्यकर्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे राष्ट्रीय लोकदल को। और अगर हम उन दलों को नीचे से खोखला करेंगे तो हम नेतृत्व कैसे मजबूत करेंगे? नहीं कर सकते ना। आज देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और चौधरी जयंत जी ने जो समझौता किया है वो इसीलिए किया कि जो नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है भारत को विश्व बनाने का, और उन कार्यकर्ताओं के भरोसे से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो सीना चौड़े करके चलता है कि 10 साल से प्रदेश में, देश में हमारी हुकूमत है। अगर चुनाव के टाइम पर काम नहीं करेगा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता हो, चुनाव के टाइम पर अगर काम नहीं करेगा तो कैसे हम दलों को मजबूत करेंगे, कैसे हम हुकूमत अपने कब्जे में करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं बड़े तकलीफ वाले मन से बात कर रहा हूं, बहुत तकलीफ वाले मन से बात कर रहा हूं। ये माहौल था, मौका था, अवसर था हमारे पास बहुत कुछ करने का, और करके अपने आप को साबित करने का मौका, अवसर था। मैं तो 20 बार कहा, मैं बहुत कहा, अनेकों बार कहा, मुझसे किसी को दिक्कत है मुझे बता दें। मैंने कोई शौक, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे राजनीति से कुछ कमाना है, हासिल करना, कुछ नहीं हासिल करना। मैंने 45 वर्षों में हासिल नहीं किया, आप क्या करूंगा और किसके लिए करूंगा, किसके लिए करूंगा? मैंने 20 बार कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तकत और दलील वाला इंसान हूं। जिस दिन मैंने पर्चा भरा अपना, वकील मेरा पर्चा भर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, उसको पता था राजकुमार सांगवान ने नाम बढ़ा, बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति दौलत होगी, मूल्यांकन करना, पर्चे भरना। पूछा क्या है बताओ, मगर तकत और दलील है, मूल्यांकन कर ले। उसके बावजूद मैंने सभी से निवेदन किया, सबके घर गया हूं, सबके पास गया हूं, और ये कहा कि अगर एक का गांव ले लो, एक तक ज्यादा मत जाओ, एक का गांव ले लो और उस गांव का एक का घर ले लो, हर समाज का, जाति धर्म का, तो राष्ट्रीय लोकदल की ताकत और चौधरी जयंत की ताकत को कमजोर कोई कर ही सकता। प्रतीक है, कोई नहीं कर सकता, किसी भी दल के हो। अगर संगठन को चलाते हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, बहुत चुनौतियां होती हैं, काम लेना, काम कराना। हम तो वर्कर हैं, कार्यकर्ता, मैं आज भी बता रहा हूं कार्यकर्ता हूं। मुझे चौधरी साहब ने प्रत्याशी बना दिया लोकसभा क्षेत्र का, उसका बना दिया जो कर्म भूमि चौधरी चरण सिंह जी की है, ये पावन भूमि उनकी विरासत की सीट है, वहां से मुझे प्रत्याशी बना दिया। मेरे सामने भी चुनौती है काम की, मेरे इम्तिहान की, कि जो नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद
लोगों के अंदर ये भाव रहेगा कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और उस विरासत की सीट से सांसद बने, काम की लंबी फहरिस्त रहेगी। लोगों के बीच जाकर उनके दिलों को जीतने का काम, उनका भरोसा जीतने का काम बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं समझ रहा हूं, अच्छी तरह समझ रहा हूं। ये एंजॉय करने की चीज नहीं है कि ये एंजॉय करूंगा मैं इससे कुछ हासिल करूंगा। हासिल मुझे नहीं करना, मेरा लक्ष्य है। मैं आज बता रहा हूं आपसे, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, बार बार अनुरोध कर रहा हूं अब से, और 26 तारीख तक भी आपके पास अभी 6 दिन 7 दिन बाकी है, 7 दिन है। अगर कसम खा लो आप अपनी, चौधरी साहब के सौगंध खा लो कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता एक कप गांव में जाएंगे 6 दिन में, तो चुनाव को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत बना दोगे। और नहीं जाओगे तो प्रभु है, वो करेंगे, प्रभु करेंगे। अभी मैं तो बात कह रहा हूं, मुझे कहने दो, बीच में मत बोलो विनोद जी, बिल्कुल भी। और मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे, मैं तो कह रहा हूं चुनौती है मेरी इस बात की। मुझे 5 साल का अवसर मिलेगा, 5 साल में 50 साल का काम करके जाऊंगा, 50 साल का काम करके जाऊंगा, 50 साल का काम करके जाऊंगा। मुझसे पीड़ा मेरे वर्ग के लोगों को हो सकती है, आम आदमी के दिलों को जीतना काम करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं पुनः एक ही निवेदन कर रहा हूं और कोई निवेदन नहीं कर रहा। मैं जब सारी चीज देखता हूं मुझे तकलीफ होती है, और कुछ नहीं, तकलीफ होती है। रैलियां होती हैं, बसें लगती हैं, और बसें हमारी गांवों से खाली आ जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात हो क्या सकती है? क्या शर्म की बात होगी? मान क्यों लगवा रहे हैं हम, क्यों सूची बना रहे हैं? हम गांव में जा नहीं सकते, लोगों से हम बात कर नहीं सकते। हमसे राजनीति करने वाले लोगों से गांव के लोगों का भरोसा उठा, भरोसा आपको बता रहा हूं, सच्ची दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हमें गलत दृष्टि से देखते हैं। बोले कि ये मक्कार लोग हैं, हम लोगों को, कुर्ता पजामे वालों को। हमें, मैं आपको सच बता रहा हूं आपसे, ये हमारा चरित्र बन जाए। हमें नहीं अच्छी दृष्टि देख रहे, हमसे खुशबू नहीं आती उनको, हमसे उनको बदबू आने लगी है, और इस बदबू को खुशबू में लाना पड़ेगा। अगर चौधरी चरण सिंह की विरासत को और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, आपको लाना पड़ेगा। मेरा नहीं कुछ जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। ना कोई सपना कुछ लेने का, खाने का, पीने का, लूट का, खसोट का, कोई सपना नहीं है मेरा, कोई इरादा नहीं है मेरा। ना आज है ना पहले था, और ना आगे। मैं तो फिर बता रहा हूं आपसे, मैं तो तकत और दरी वाला आदमी हूं, और उसमें खुश हूं, उसमें रहूंगा खुश, उसमें खुश रहूंगा। मैंने तो बनवा रखे कपड़े पीले, चल दूंगा मैं तो सही बता रहा हूं आपको, रखे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं लोग माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को कमजोर करने वालों को लोग माफ नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, ये इस पर चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मैं चुनाव के समय ऐसी बात कर रहा हूं, कर नहीं सकता कोई, प्रत्याशी नहीं कर सकता कोई भी। मैं सारे रास्ते मैंने अपना लिए, सारी बातें कर ली मैंने। मैं फिर आपसे निवेदन कर, अनुरोध कर रहा हूं, मेरे खातिर मत करो, चौधरी चरण सिंह जी की आत्माओं की खातिर कर लो, चौधरी अजीत सिंह की आत्माओं की खातिर कर लो, जयंत चौधरी जी को ताकत देने के लिए कर लो, मेरे खातिर मत करो। पर कर लो, इस विचारधारा को मजबूत कर लो। ये समय है, देवपाल जी बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका पांव ढाल तब उठेगा जब आपका अच्छा पांव उठेगा, तब ढाल पांव उठेगा इनका। वरना जैसा नाचकूद वैसे वार फिर, ये मैं बता रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं, धोखे मत रहो। जो बता दें हाँ एकदम उछल के बता दें बहुत पड़ेगी, बहुत पड़ेंगी तो जब जाओगे लोगों के बीच, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ पिछले दौरान में, जिसको नहीं पता, सबके सामने है। इस चीज को सुधारना पड़ेगा, मैं आगे बता रहा हूं आपको, सुधारना पड़ेगा। मैं तो सेवक हूं, मैं तो 6 साल के लिए कर रहा हूं, इस पार्टी के लिए कर रहा हूं। और हर कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता पार्टी में काम करते हैं, चाहे भारतीय जनता हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल, जनता का भरोसा उनमें रहता है, उनमें वो उनको देवता नजर आते हैं, देवता कि हमारे रक्षक, हमारे रखवाले ये लोग हैं, और हम उनके बीच ना जाए, उनके बाद प्रार्थना रखें। आज लोगों में जुनून है, चुनाव का जुनून, गांवों में जुनून है, लेकिन हमें उस जुनून को और ताकत देने की जरूरत है। गांवों में जाके वो दे लो, अगर दे सकते हो तो। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आपसे कर ही सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने गांवों में मैं दौड़ सकता था, मैं तो रात के 1:30 बजे तक मीटिंग कर रहा हूं, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, सुबह 7 बजे चल देता हूं, और 1:30 बजे तक मैं 2:30 बजे सोता हूं, और सवेरे 4:30 5 बजे फिर उठ जाता हूं। 1:30 बजे तक कर रहा हूं। जब मैं चलूंगा सब रहेंगे,
उसके बाद कोई नहीं रहेगा। ये काम भी थोड़े से दुखद हैं, मैं आपसे बताऊं, बहुत दुखद है। भविष्य तो आप लोगों का है, हमारा तो हो लिया, हमारा तो ये एंड है जो हुआ। मैं नहीं, मतलब मैं तो आत्माओं की बात कर रहा हूं, जो मैं जानता हूं, जो समझता हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। हमें तो यह अवसर मिला, इसके बाद हमारे दिमाग में है भी नहीं कोई पिक्चर, है ना, हमारे दिमाग में नहीं है, मैं तो बता रहा हूं। लेकिन भविष्य आपका है, जो यहां बैठे, मंच पर बैठे, पीछे बैठे हैं, भविष्य तो इनका, अपने भविष्य को सुधार लो बस, उसी में काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ये पार्टी खर्च ऊपर तक सक जाएगी, जमीन से ऊपर तक जाएगी पार्टी, इसे कर लो। मेरी बात की तकलीफ हुई होगी, बहुत हुई होगी, हो जाएगी, हो जाएगी। चुनाव में नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें, और ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। गांव का एक आदमी जानता है, गांव का एक आदमी जानता कि चुनाव में कौन कौन लोग आ रहे हैं, किन गांवों में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एक आदमी जानता। गांवों से आवाज आती है, उठ के गांवों के लोग बताते हैं। मैं तो फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, फिर हाथ जोड़ रहा हूं, 6 दिन है, 6 दिन, अब 6 दिन में आप 60 दिन का काम कर सकते हो, 60 दिन का, 6 दिन में, 6 दिन में कर सकते हो पूरा चुनाव। इतने लोग हैं हमारे पास, इतने प्रतिभावान है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतने बड़े व्यक्तित्व सबके, अगर गांव में जाएंगे लोग हाथों हाथ लेंगे। अगर समय निकाल सको तो निकाल लो। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, 26 तारीख को मतदान है, 23 को रैली है, 24 सब आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, उसमें भी तैयारी होनी है, बसें भी लगनी है, ट्रैक्टर भी लगने, 1-2 रोड शो है, और गांव इतने रह गए। जिस गांव में नहीं जाओगे, आपको तो पता ना कहानी क्या है। जब बारात की बस बाहर खड़ी हो जाती है, बारात की बस, तो बाराती जब तक घेर में लोटा रहा, जब तक नाई नोटा देने नहीं जाता, अब बस आगे कर बैठ ले, है ना। यही चुनाव का है हाल। मन है, मन आपके साथ खड़ा होने का, लेकिन जब तक आप नोटा देने नहीं जाओगे ना, घर घर नोटा देने नहीं जाओगे, तब तक उनमें ना वो नहीं इतना जोर भर पाएंगे जितना आप यहीं बैठे बैठे घोड़े हम फेंक। मैंने अपनी बात रखी है, हो सकता बहुत सारे लोग पी रहे हैं, मुझे क्षमा भी कर दो, माफ भी कर दो। मैंने रखी आपके लिए रखी है, आपकी विचारधारा के लिए रखी है, आपके दल के लिए रखी है, गठबंधन के लिए रखी है, नरेंद्र मोदी के लिए रखी है, चौधरी जैन जी के लिए रखी है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए रखी है, आप सबके लिए रखी है, जो इन विचारधाराओं में काम कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर अच्छा है, जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए रखी है। धन्यवाद।